भारत में प्रेस फ्रीडम कितनी होनी चाहिए, कंट्रोल्ड होनी चाहिए या पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए प्रेस फ्रीडम? जैसे नॉर्वे अपने आप को कहता है कि भाई हम दुनिया की फ्रीएस्ट प्रेस है, नंबर वन प्रेस है। भारत को भी इससे सीख लेनी चाहिए और भारत को भी अपनी प्रेस को बिल्कुल आज़ाद करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो देश है, नॉर्वे या उसके जो साथी देश हैं, नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, उनकी और इंडिया की जो कंडीशंस हैं, वो बिल्कुल अलग अलग है। नॉर्वे के लिए नेशनल सिक्योरिटी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। वो तो सारी नॉर्डिक कंट्रीज़ वो नाटो की सदस्य हैं। उनके पास नाटो की एक संयुक्त सेना है। कुछ हो जाएगा तो वो सारे मिल करके उसके अगेंस्ट लड़ेंगे। नॉर्वे की जो ज़्यादातर सीमा है वो समुद्र से लगी हुई है, ज़मीन से लगी हुई उसकी रशिया से सीमा है। कोई बहुत बड़ा उसके लिए ये थ्रेट नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम सीमा पर 2 कंट्रीज़ जिन्हें आप दुश्मन देश कह सकते हैं, उनके साथ संघर्ष में लगातार रहते हैं। चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये दोनों देश ऐसे हैं जो गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं, एक कश्मीर पे लगाए हुए हैं और एक नॉर्थ ईस्ट पे, दोनों हड़पना चाहते हैं उसे। तो भारत को अपना एक बहुत बड़ा जो पैसा है, अमाउंट, वो इसी सुरक्षा में खर्च करना पड़ता है। सतर्क रहना पड़ता है कि कोई भी खबर जो है वो लीक होकर के पाकिस्तान या चाइना के पास ना पहुंच रही हो। जैसे आप बहुत सारी सुनते भी रहते हैं कि एक एजेंट वहाँ पकड़ा गया, वो खबर उधर पहुँचा रहा था। कई बार तो ऐसे भी पता चल जाता है कि कोई सेना का ही आदमी था, हनी ट्रैप में फंस गया, उसने खबर उधर पहुँचा दी। तो भारत के इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ है और आंतरिक सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है भारत के लिए। नॉर्वे में इस तरह के आंतरिक जो कलह है, आपस में लड़ाई झगड़ा है, वो लगभग ना के बराबर है। भारत में तो बहुत बड़ा है। इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं, इतने सारे भाषा बोलने वाले रहते हैं। कोई कहता है कि भई हमें भारत से अलग कर दो। कहीं पे उग्रवाद, आतंकवाद, बम फूटते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं। तो भारत में जो सीमा सुरक्षा है वो भी एक बड़ा मुद्दा है और जो आंतरिक सुरक्षा है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नॉर्वे में इस तरह की कोई समस्या नहीं है। जिस तरह से नॉर्डिक कंट्रीज़, नॉर्वे, इनके पास ये नाटो की सेना है। भारत तो इस तरह से किसी ग्रुप का सदस्य ही नहीं है। भारत को तो अपनी कोई भी लड़ाई अगर किसी से लड़नी है या अपनी सुरक्षा करनी है, वो अपने दम पे करनी है। तो ये भी एक बड़ा अंतर आ गया। इसके अलावा जो चाइना और पाकिस्तान है, दोनों के दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और बड़ा थ्रेट। चाइना की तो अगर स्पेसिफिक मैं बात करूँ, तो उनके पास तो एटम बम के साथ-साथ हाइड्रोजन बम भी है, जो एटम बम के कंपैरिज़न में कम से कम 100 गुना ज़्यादा खतरनाक है। भारत के लिए और बड़ा खतरा हो गया। तो मेरी समझ से जो हर कोई जानकारी है वो पब्लिक नहीं की जानी चाहिए। ऐसा होने से जो सैनिक होंगे उनकी जान को खतरा हो सकता है। मिलिट्री ऑपरेशन जो होते हैं वो घटाई में पड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं, दंगे फैल सकते हैं और मेरी समझ से तो जो वॉर रिपोर्टिंग है वो भी नहीं होनी चाहिए। जैसा एक बहुत ही कहना चाहिए कि घटिया इंसिडेंट हुआ था जब कारगिल लड़ाई हो रही थी, तो बरखा दत्त जो है वहीं सीमा से रिपोर्टिंग कर रही थी। अपनी खबरों को सनसनीखेज बनाने के लिए ये इस मूर्खता की सारी हदें पार कर देते हैं। उन्हें यही नहीं पता चलता है कि भाई जो तुम दिखा रहे हो वो दुश्मन देश भी तो देख रहा होगा टीवी पे। तो सनसनी के चक्कर में आप देश को ही बेच दोगे और फिर ये कहते हैं कि भाई इन्हें एंटी नेशनल ना कहो, ये तो देशभक्त हैं। बट हरकतें तो देखो अपनी। एक कितने बड़े मीडिया हाउस एनडीटीवी में हो तुम, इतनी बड़ी पत्रकार हो, कोई लल्लू तो तुम थी नहीं तब, और ऐसी गंदी हरकत कर रही थी। तो केवल एक बरखा दत्त नहीं, इस तरह की बहुत सारी बरखा दत्त निकल आएंगे जो देश को सुरक्षा को ही, मतलब देश के एग्जिस्टेंस को ही वो खतरे में डाल देंगे। तो अनलिमिटेड फ्रीडम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर मैं एक और इस तरह की घटना का जिक्र करूं तो 2008 में जब ताज होटल पर अटैक हो रहा था, पाकिस्तान से आए वो जो आतंकवादी थे वो घुस गए थे उसके अंदर। तो भारत के मीडिया कर्मी जो हैं वो उसकी भी लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, दिखा रहे थे कि भाई छत के ऊपर भारत के सुरक्षा बल जो है, सैनिक, वो उतर रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान वाले भी बैठ के देख रहे थे और उन आतंकवादियों को वो सैटेलाइट फ़ोन से उन्हें खबर दे रहे थे कि भाई यहाँ से आ रहे हैं, तुम अब इधर चले जाओ, यहाँ से अटैक करना। तो कैसे जो प्रेस है उसको पूरी तरह से फ्री कर दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए, तो भारत में ये चीज़ मेरे हिसाब से बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। पहले ज़माने में क्या होता था कि भाई टीवी और अखबार 2 सोर्स होते थे खबरों के। आज के टाइम में देखो कितना सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्विटर है। ये पता लगाना लगभग असंभव हो गया कि कौन इस टाइम जर्नलिस्ट है, कोई एजेंडा पत्रकारिता कर रहा है, कौन प्रोपेगेंडिस्ट है,
कोई बाहर के देश से ज़बरदस्ती इंडिया में घुसा हुआ, धोखे से इंडिया में घुसा हुआ वो जर्नलिस्ट बन के वो खबरें लीक कर दे। तो आज के टाइम में तो ये पता लगाना बहुत ही लगभग नामुमकिन सी चीज़ हो गई कि भाई किसके मन में क्या है, और अगर किसी को कह भी दिया जाए तो अपोजिशन वाले उसके साथ ऐसे खड़े हो जाते हैं कि भाई बुरी तरह से हमला कर देता हूँ। और एक चीज़ और भी है कि आज के टाइम में जो लड़ाई लड़ी जाती है वो केवल वेपन से नहीं लड़ी जा रही है, सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है, और उससे एक नैरेटिव फैलाया जाता है, भले ही चाहे वो फॉल्स नैरेटिव हो। दूसरी कंट्री में जो लोग बैठे हैं तो वो तो उस सोशल मीडिया से ही एक ओपिनियन बना लेंगे। पाकिस्तान के लोग इसमें बहुत एक्टिव हैं, चाइना के लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और ये जो लेफ्टिस्ट हैं ये तो ऐसा प्रोपेगेंडा बनाते हैं, मतलब आप जानते ही हो, ये तो कंट्री चीज़ में बिलीव ही नहीं करते। अगर किसी लेफ्ट वाले से आप ये पूछें कि जब भारत और चाइना की लड़ाई हुई थी तो उनकी आइडियोलॉजी क्या कहती है, वो किसके साथ थे? चाइना के साथ थे वो, 100% चाइना के साथ, क्योंकि उनके साथ उनकी आइडियोलॉजी अलाइन होती है। तो अगर कोई लेफ्ट माइंडसेट वाला कोई पत्रकार, उसके पास कोई ऐसी खुफिया जानकारी आ जाए तो वो तो आराम से चाइना को दे देगा, चाइना से पाकिस्तान पहुंच जाएगी, तो देश सुरक्षित कहाँ रहेगा? तो भारत की और नॉर्वे की कंडीशंस बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पे पत्रकारों को आप फ्री हैंड नहीं दे सकते हैं, उन पे लगाम लगाए रखना बहुत ज़रूरी है, और ये लगी रहनी चाहिए। भले ही चाहे वो लोग हमें पत्रकारिता में, प्रेस फ्रीडम में कोई भी रैंक दें, हमें अपने देश को देखना है। आप अपना देश देखें और अपनी सरकार से पूछें कि वो भारतीयों पे विश्वास क्यों कर रहे हैं, ना कि इंडिया के लोगों से पूछे। जय हिंद।